Hello everyone, my name is Vikas. I represent Insignia Overseas, one of the leading IELTS and PT institutes in Kurukshetra. हर कोई बात कर रहा है कि IELTS स्पीकिंग टेस्ट में ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है. Nobody is talking about कि कौन सी ऐसी चीज है जो IELTS स्पीकिंग टेस्ट में मैटर नहीं करती, और बहुत सारे ट्रेनर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम इसी में चला जाता है कि इन चीजों पे ध्यान रखना है. वो ये चीजें ना तो सिर्फ IELTS स्पीकिंग कैंडिडेट को कॉन्शियस करती हैं, बल्कि उसकी रियल फोकस जो कि स्पीकिंग है उससे डाइवर्ट करती हैं. सो पहली चीज जो किसी भी स्टूडेंट को बॉदर नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको बताया जा रहा है तो इस पे ध्यान ना दीजिए, वो पहली चीज है हाउ डू यू ग्रीट योर एग्जामिनर. एग्जामिनर दिन में बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं और हर स्टूडेंट उनको आकर विश करता है. आपको रियली बॉदर नहीं करना है कि आप एग्जामिनर को इंप्रेसिव ढंग से ग्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे ग्रीट करें भी या ना करें. एज एन IELTS स्टूडेंट इट इज गुड टू डू थिंग, बट इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट. एग्जामिनर डोंट बॉदर हाउ डू यू ग्रीट. IELTS की स्पीकिंग का फोकस सिर्फ स्पीकिंग है, ग्रीटिंग नहीं है. तो अगर आपको बताया जा रहा है, आप हाय हेलो बोल सकते हैं, आप गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या जो भी टाइम है वो बोलिए, लेकिन ये बिल्कुल मत समझिए कि अगर आप ग्रीट ढंग से नहीं करते तो इससे IELTS के बैंड पे कोई फर्क पड़ता है. राइट. द सेकेंड थिंग इज योर क्लोथ्स. स्टूडेंट्स को बोला जाता है फॉर्मली ड्रेसअप हो, टाई लगाएं, बो लगाएं, ये करें वो करें. प्लीज अंडरस्टैंड, आपका IELTS स्पीकिंग टेस्ट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है और आपके कपड़ों से एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जो मर्जी कपड़े पहनें, आप फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल हो, आप कैजुअल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को. आपके कपड़ों के कोई बैंड स्कोर नहीं है. द थर्ड थिंग विच यू शुड नॉट बॉदर अबाउट एट ऑल इज हैंड जेस्चर्स. अक्सर देखा जाता है कि IELTS स्पीकिंग की ट्रेनिंग कराते वक्त बच्चों को इतना कॉन्शियस कर दिया जाता है कि जहां पे वो नेचुरली भी हैंड मूव करना चाहें, जो कि एक नेटिव और नेचुरल स्पीकर मूव करता है हाथ, वो वहां पर भी कॉन्शियस रहते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग, दैट अगर आप कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं और नेचुरली आपका हाथ किसी चीज को एम्फसाइज करने पर उठता है, इट्स प्रीटी नेचुरल. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आपको अपने हैंड मूवमेंट्स प्लान नहीं करने हैं. अगर वो नेचुरली आपकी बॉडी लैंग्वेज में है, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हुए, और एक्सप्रेशंस का सही इस्तेमाल हाथों से ही होता है. बट आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ऐसा हाथ नहीं करना है, वैसा हाथ नहीं करना है. अगर आपका हाथ नेचुरली किसी बात को कहते हुए, एम्फेसाइज करते हुए, किसी चीज पे ध्यान देते हुए अगर हाथ मूव होता है, इट्स प्रीटी नेचुरल. आपको कोई चीज के लिए कॉन्शियस नहीं रहना अपने हैंड जेस्चर्स को लेके. दूसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज. अगेन, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे एग्जामिनर का कोई ध्यान नहीं है. आप क्रॉस लेग बैठें, आप सीधे बैठें, आप स्लाउच करें, आप किसी भी इंटरव्यू का ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आप जब जाएंगे तो आप बैक स्ट्रेट करके बैठें या एकदम लेजी पोस्चर में ना बैठें. बट आप इसको प्लान ना करें, आप किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी ना करें. आपके बॉडी लैंग्वेज के कोई भी बैंड स्कोर नहीं है. एग्जामिनर और IELTS के IDP के बैंड डिस्क्रिप्टर्स में स्पीकिंग के कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके कपड़े, आपका ग्रीटिंग, आपके हैंड जेस्चर्स या आपकी बॉडी लैंग्वेज के कोई भी बैंड स्कोर हैं. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. बच्चों को बहुत बॉदर किया जाता है इस चीज के लिए, दैट इज आई कॉन्टैक्ट. देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है. अगर एक कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है और अगर एक कैंडिडेट कॉन्शियस है कि उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, तो उस केस में उसका आई कॉन्टैक्ट नेचुरली एग्जामिनर से बनेगा. आपने कॉन्शियसली कोई कोशिश नहीं करनी कि आप आई कांटेक्ट बनाएं. आप IELTS के कैंडिडेट से जो एग्जाम दे चुके हैं पूछिए कि आई कांटेक्ट के टाइम पे जब आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं आई कांटेक्ट बनाऊं, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कि आप आई कांटेक्ट रखें,
हालांकि हम मानते हैं कि आई कांटेक्ट एक कॉन्फिडेंस का साइन है, पर इसको प्लान करने की जरूरत नहीं है। आप आई कांटेक्ट को प्लान नहीं करेंगे। आप स्पीकिंग देते वक्त, अपने इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते वक्त आई कांटेक्ट को नेचुरली इनकलकेट करेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज में। बट अगर कोई ये सोचता है कि जबरदस्ती आई कांटेक्ट बनाने से आपके बैंड स्कोर पे कोई फर्क पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट। नोबडी केयर्स अबाउट योर आई कांटेक्ट। As a human being, if you're confident as a speaker or an IELTS aspirant, you will automatically make an eye contact. इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो आपको कॉन्फिडेंस लाएं ताकि आपका आई कांटेक्ट बनाने में आपको हेजिटेशन ना हो। बट आई कांटेक्ट को किसी ड्रामा और किसी एक्टिंग कोर्स की तरह प्रैक्टिस ना करें। लेट्स लुक एट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द एक्सेंट। देखिए, दुनिया भर में आइल्स के बच्चे एग्जाम देते हैं और आईडीपी के बैंड डिस्क्रिप्टर्स के मुताबिक एक्सेंट वर्ड का इस्तेमाल भी कहीं नहीं किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में लाखों एक्सेंट्स हैं और लाखों लोग आइल्स का एग्जाम देते हैं स्पीकिंग का। एक्सेंट का बैंड स्कोर से कुछ लेना देना नहीं है। आप ब्रिटिश एक्सेंट में हैं या अमेरिकन एक्सेंट में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। As long as you're able to make your point clear, as long as you're able to communicate what you want to communicate effectively and efficiently, I don't think कि आपके accent का कोई फर्क पड़ता है। MTI जिसको बोलते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, जैसे अगर कोई हरियाणा से है तो हल्का सा हरियाणवी टच रहता है, और अगर कोई पंजाब से है तो हल्का पंजाबी टच रहता है, और सिमिलरली गुजरात और अदर स्टेट्स। आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करना है कि ये हमारी मदर टंग है, इसका हल्का सा इंफ्लुएंस आपकी लैंग्वेज पे रहेगा। हाँ, आप क्लियरली बात करें और कम्युनिकेट करें ताकि अपना पॉइंट, अपना जवाब आप एग्जामिनर के आगे क्लियरली रख सकें। सो डोंट बॉदर अबाउट ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट। Another thing is using a lot of idioms. Please understand, you do not have to use a lot of idioms. Idioms का पर्पस है कि वो नेचुरली आपकी लैंग्वेज में जेल करें, वो उभर कर ना आए, ऐसा ना लगे कि इडियम को जबरदस्ती रट कर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बिल्कुल मत सोचें कि अगर ज्यादा इडियम्स हैं तो आपका बैंड स्कोर बढ़ेगा। बहुत सारे 7-8 बैंड वाले स्पीकर्स इडियम्स का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर आप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इडियम्स, दे शुड ब्लेंड विद योर लैंग्वेज रादर देन कि वो अलग से सुनाई दे रहे हैं कि जो ना तो सिर्फ आर्टिफिशियल लगता है बल्कि क्रैम्ड और स्क्रिप्टेड लगता है। और आइल्स स्पीकिंग का पर्पस यही है कि आपको स्क्रिप्टेड नहीं दिखना है, आपको एज नेचुरल एज पॉसिबल दिखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों को यह सरप्राइजिंग लगेगा, आपके आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में जो 4 क्यूज हैं, जो आपको 4 हिंट्स दिए होते हैं, जो 4 बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि उन चारों को कवर करना है। उन चारों के कवर करने से और ना कवर करने से आपकी स्पीकिंग के बैंड स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता। इन क्यूज का सिर्फ एक पर्पस है कि कैंडिडेट को यह सहूलियत मिले कि वो एक बात के बाद अगली बात क्या कर सकता है क्यू कार्ड के बारे में, और उससे अगली बात और उससे अगली बात। इसीलिए इनको क्यूज कहा जाता है। क्यूज मतलब हिंट्स, और ये हिंट सिर्फ ये बताते हैं कि आप इस बारे में बात कर सकते हैं। ये कहीं नहीं कहा गया कि इस बारे में बात करना जरूरी है। इट्स गुड दैट इफ यू कवर मोस्ट ऑफ देम, but if you think that it is going to hamper your band score just because you could not cover all of them, it's absolutely a wrong understanding of these cues. So let me take you through these points. दोबारा ये पॉइंट देखते हैं जो IELTS स्पीकिंग में आपका समय खराब करते हैं, आपके एफर्ट खराब करते हैं, और आपको कभी भी इन पॉइंट्स के बारे में बॉदर नहीं करना, क्योंकि आपके बैंड स्कोर से इसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1, greeting the examiner. Number 2, your clothes or attire. Number 3, your hand gestures. Number 4, your body language. Number 5, your eye contact. Number 6, having an American or a British accent. Number 7,
using a lot of idioms, and the last one, answering all the 4 Qs is a must. Please watch this video. Do not waste your time on all these things because इनका बैंड स्कोर से कुछ लेना देना नहीं है. My name is Vikas. I represent Insignia Overseas. It is one of the leading IELTS and PT institutes in Kurukshetra, and we make IELTS simple for you. Thank you so much. Have a brilliant day ahead.